स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे ही लिखा है पॉलिनोमियल्स, तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म, लाइक x² plus 3x plus 4t. This is a polynomial. Similarly, x³ 2x² plus 7x plus 5t plus 4u minus 3. This is also polynomial. But in our syllabus, the topic is polynomial in one variable. Polynomial in one variable. इट मीन्स हमने बताना है कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे यहां ऊपर देखो, x इज ए वेरिएबल, x इज ए वेरिएबल, t इज ए वेरिएबल। हियर आर टू वेरिएबल्स। बट इन आवर सिलेबस हमने पॉलिनोमियल वो स्टडी करने हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो हाउ विल बी डिफाइन? तो पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पॉलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल के अंदर है? तो आपने दो बातें नोट करनी है। देयर मस्ट बी ओनली वन वेरिएबल, जैसे कि x, y, z कुछ भी हो सकता है। सेकंड, जो इसकी एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स एक्सपोनेंट 0 हो सकती है आपकी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हमने क्या बात चेक करनी है? दो बातें चेक करनी है कि उसमें वन वेरिएबल होना चाहिए प्लस एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3। इन सिंपल वर्ड्स, पॉलिनोमियल की पावर ना तो नेगेटिव होगी ना ही फ्रैक्शन के अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल, x² plus 5x plus 4. Is it a polynomial in one variable? आपने बताना है कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं वेरिएबल कितने हैं, x, x and x. So it is a variable and it has only one variable. It has only one variable, that is x variable. Second point, हमने एक्सपोनेंट चेक करनी है वेरिएबल की। यहां एक्सपोनेंट मतलब x की एक्सपोनेंट कितनी है? 2। यहां x की एक्सपोनेंट कितनी है? 1। यहां x एक्सपोनेंट कितनी है? तो वी कैन राइट 0। इट मीन्स एक्सपोनेंट इज 0, 1, 2, 3, एनी होल नंबर हो सकती है। तो सो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। टेक वन एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल, x² plus 13. Is it a polynomial in one variable? क्या ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? तो पहले चेक करते हैं कि वेरिएबल कितने हैं इसमें, ओनली x। फिर चेक करते हैं हम कि इसकी एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, होल नंबर, या पावर कितनी है, 2। तो यस, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। वन मोर क्वेश्चन, x की पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 3। इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? तो दोनों कंडीशंस चेक करते हैं। पहले वन वेरिएबल x, x, so it has only one variable, but here the power is 1/2 and 1/2 is a fraction. Fraction is not a whole number, so it is not a
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बच्चों अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की। जैसे कि मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला? चेक कर लेते हैं, दो बातें चेक करनी होती हैं कि वेरिएबल सेम होना चाहिए एक्स एक्स। सेकंड हम चेक करते हैं कि जो इसकी पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है एंड द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द टर्म p विद इन ब्रैकेट x बिकॉज इट हैज x वेरिएबल। अगर पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है तो हम लिखेंगे px, fx, gx, qx कुछ भी ले सकते हैं। सेम p स्क्वायर माइनस 25 is it a polynomial? Yes, it is also a polynomial in one variable. So we can denote it by p within bracket polynomial term is t, variable is t. Now the question is how to express the given polynomial in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपने पॉलिनोमियल की जो x अंदर वेरिएबल है उस वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में पॉलिनोमियल नोट करना है। जैसे देखो ये नोट करना, पहले हम इधर की पावर 2 1 एंड लास्ट में पावर कितनी है 0। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का बहुत सिंपल सा मीनिंग हो गया कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। टर्म्स को आगे पीछे अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। In this question, we find that the variable is x. The power of x in first term is 2. In second term, power of x is 1. And in third term, power of x is 0. The highest power of this polynomial is called the degree of polynomial. It means degree of polynomial का मतलब है कि highest power of variable, highest पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। तो बहुत सिंपल टॉपिक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि आपने वेरिएबल के पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट करना है। और डिग्री का मतलब है कि जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप हैं? हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ टर्म, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल। इट मीन्स जिस पॉलिनोमियल में केवल एक सिंगल टर्म होता है, इट मीन्स इट हैज ओनली one term. It is called monomial. For example, 5x, it is a monomial. 8x square, it is also monomial. 10, it is also monomial. If we write 0, 0 is also called a polynomial. These are constant polynomial. It is specially known as which has no variable. It is called constant polynomial. Constant polynomial. And 0 is called zero polynomial. And both are also monomial. The second type is binomial. Binomial is bi means 2. Bi means 2. It means it has two terms. जिसमें 2 terms हो बाइनोमियल, जिसमें 1 term हो वो मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 5x plus 7,
It has two terms. First term is 5x, second term is 7. Similarly, x square minus 9. It has also two terms. First term is x square, second term is minus 9. So binomial means having two terms. If a polynomial has three terms, it is called trinomial. It has three terms. For example, x square minus 4x plus 3. It has three terms. First is x square, second is minus 4x, third term is 3. So it is a trinomial. So on the basis of terms, there are three types of polynomial. One is monomial, second is binomial, third is trinomial. बहुत सिंपल है. मोनो मीन्स सिंगल टर्म, बाय मीन्स टू टर्म्स, ट्राई मीन्स थ्री. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का जो पहला टाइप है वो है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो. फॉर एग्जाम्पल x plus 3. It is a linear polynomial because here is variable x and it has highest power 1. Similarly, 2x minus 3. It is also linear polynomial. Next is quadratic polynomial. Quadratic polynomial एक वो polynomial जिसकी डिग्री कितनी हो 2. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. For example, x square plus 3x plus 2. In this polynomial, degree is, जैसा आपने पहले सीखा कि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2. तो जिस पॉलिनोमियल में डिग्री हमारी 2 होगी तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सिमिलरली थर्ड टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो. फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3. इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री polynomials are of three types: linear polynomial having degree 1, quadratic polynomial having degree 2, and cubic polynomial having degree 3. तो आओ बच्चों, अब देखते हैं कि इस वीडियो में आपने अभी तक क्या समझा, उसे एज अ समरी समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आपने सीखा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है. तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तब कहते हैं जब उसमें एक सिंगल वेरिएबल हो प्लस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर. वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. ये क्लियर है. एग्जाम में पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं. तो आप सिंपल दो बातें चेक करेंगे कि उसके अंदर वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, एक्स वाई जेड एनी वन, और पावर होल नंबर की होनी चाहिए. सेकेंड आपने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब था कि पहले हाईएस्ट पावर, सपोज n इज इक्वल टू 5, देन 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 इज 4, 5 माइनस 2 इज 3. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर. यहां एक बात तो नोट करना खास तौर से कि दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. इनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो यहां दो बातें हमने सीखी, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल के साथ जो ये नंबर लगा हुआ है a0, a1, a2 एंड लास्ट में कांस्टेंट, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट. और ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स, दैट इज कांस्टेंट. और इन अदर टर्म्स वी कैन से दीज आर कॉल्ड द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट, सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताओगे a0. तीसरी चीज आपने सीखी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब था हाईएस्ट पावर. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. ये क्लियर है. अगला आपने सीखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स.
तो पॉलिनोमियल्स को अपने दो हिस्से में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो यहाँ टर्म चेक करते हैं, जिसमें सिंगल टर्म हो वन मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको ये वीडियो के अंदर ये टॉपिक क्लियर समझ आ गए हैं तो इसके आधार पर आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं।